हिजाब लो कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और इसलिए भी न्यूज़ में है क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट से भी कॉन्फ्लिक्ट में काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल इशू भी बन गया आफ्टर द मलाला's ट्वीट। तो लेट्स सी इस कंट्रोवर्सी में हमारे लिए क्या खास है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें ये देखना है कि जिस तरह से ये पूरा मामला दिख रहा है होते हुए, उस तरह से अब आगे जाके इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा और किस तरह से वेरियस हाई कोर्ट, कर्नाटका हाई कोर्ट का डिसीजन क्या रहा है। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इट। द हिजाब लो कंट्रोवर्सी पहले समझेंगे एक्चुअल में हुआ क्या था, फिर देखेंगे इंटरनेशनल कंसर्न, फिर गवर्नमेंट का 5 फरवरी का एक ऑर्डर है वो समझने की कोशिश करेंगे एंड व्हाट हैपेंड इन कर्नाटका हाई कोर्ट वो समझेंगे एंड द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द लॉ विच एवरी लॉयर शुड नो। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो आज हम पूरा समझने वाले हैं। लेट्स बिगिन। जिन्होंने हिजाब लो कंट्रोवर्सी बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया है, बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया है, उनके लिए ये खास सिंप्लीफाई करके बनाया हुआ है विद द सीक्वेंस की किस तरह से कब-कब क्या हुआ। So the issue began when the students of some PU यूनिवर्सिटी यानी कि एक प्री यूनिवर्सिटी की बात की जाती है, यानी कि 11-12 जो प्री कॉलेज के जो स्कूल्स होते हैं उसको पीयू यूनिवर्सिटी की जाती है। वहां पे कुछ स्टूडेंट्स को 28 दिसंबर को क्लासरूम में एंटर करने से पहले ये कहा गया कि आप हिजाब पहने हो इसलिए आप क्लासरूम में एंटर नहीं कर सकते। हाउएवर वो स्कूल के प्रेमाइसेस में एंटर कर सकते थे बट नॉट इनसाइड द क्लासरूम। सो इसको लेके जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ धीरे धीरे एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी और फिर बाकी सारे स्कूल्स और कॉलेजेस में भी ये प्रोटेस्ट शुरू होने लग गया। ये इस लेवल तक पहुंच गया कि स्टोन पेल्टिंग, वायलेंस अमंग्स द स्टूडेंट्स ये शुरू होने लग गया एंड दिस वाज वेरी सैड टू नो। अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारे कॉलेजेस में तो ये स्थिति आ गई थी कि कुछ students they were wearing those saffron shawls and they were saying that अगर वो हिजाब पहन सकते हैं तो we can wear those saffron shawls as well। तो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया मैटर, हालांकि इतना कॉम्प्लेक्स था नहीं है मैटर बट चलता गया एंड इट केप्ट ऑन डिस्टर्बिंग द इशू राउंड in the state, so it kept on increasing। अब इंटरनेशनल कंसर्न क्या था, लेट्स सी टू इट। मलाला ने कमेंट किया अपने ट्विटर अकाउंट से that college is forcing us to choose between our education and the hijab। so ये ट्वीट काफी ज्यादा वायरल होता गया। refusing to let the girls go to the school in their hijabs is horrifying, ऐसा उनका ट्वीट था। objectification of women persist for wearing less or more। तो ये पूरा जो ट्वीट था इस पूरे मामले को काफी ज्यादा चेंज कर दिया इसने और ये एक इंटरनेशनल कंसर्न बन गया। पाकिस्तान में भी कुछ कमेंट किया गया रिगार्डिंग द हिजाब कंट्रोवर्सी एंड वो आप देख सकते हैं। इनफैक्ट ये अभी से नहीं था, जस्ट रिसेंटली इन दिसंबर 2021 में कनाडा में भी दो ऐसे चीज हुए थे जो काफी ज्यादा न्यूज में थे। वन ऑफ देम वाज वन ऑफ द स्कूल टीचर वाज रिमूव फ्रॉम द स्कूल बिकॉज शी वाज वेयरिंग अ हिजाब एंड द अदर वाज जो पब्लिकेशन था एक लेटर का शेरिफ डॉक्टर शेरिफ का, उन्होंने कहा था दैट हिजाब इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन। सो हिजाब पहनना इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन, ये उनका एक लेटर था। हालांकि ये लेटर उन्होंने वापस ले लिया था बाद में। तो काफी ज्यादा इंटरनेशनल न्यूज में वैसे भी रहा है हिजाब। सो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। कर्नाटका गवर्नमेंट का ऐसा क्या ऑर्डर था जिसने मैटर को कम करने की जगह और ज्यादा बढ़ावा दे दिया। इट सेड दैट इन द इवेंट, मतलब ऐसा कोई भी इवेंट जहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी ने कोई यूनिफॉर्म नहीं बनाया पर से, तो वो ऐसा कुछ रहे जो डिस्टर्ब ना करे इक्वालिटी, इंटीग्रिटी, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर। तो ये तीन चीजें खास, अगर कोई यूनिफॉर्म पर से नहीं है तो तीन चीजों पे ध्यान देना है कि इक्वालिटी, इंटीग्रिटी एंड पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर किसी भी तरह से डिस्टर्ब ना हो। तो ये बहुत जरूरी था। और कर्नाटका ने इन्वोक किया था सेक्शन 133 क्लॉज 2 ऑफ द कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 1983, जहाँ पे ये था दैट यूनिफॉर्म स्टाइल ऑफ क्लोथ हैज टू बी वॉर्न कंपल्सरी। अगर नहीं पहन रहे हो तो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन जो वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकती है, पर उसमें भी ये तीन चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, इक्वालिटी, इंटीग्रिटी, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर। इट ऑल्सो साइटेड, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग्स भी साइट किए गए थे इस ऑर्डर में कि एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म होना चाहिए। नाउ इस
पर्टिकुलर ऑर्डर का जो इम्प्लीकेशन निकला वो थोड़ा अलग निकला, हैज़ नॉट मेड यूनिफॉर्म्स कंपल्सरी इन प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस। तो कुछ सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे यूनिफॉर्म कंपल्सरी नहीं किए गए और ये कहा गया कि बैनिंग ऑफ हेडस्कार्फ्स और हिजाब्स इज नॉट वायलेशन ऑफ राइट टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन। तो ये दो इम्प्लीकेशन निकल के आया जिसकी वजह से जो आप देख रहे थे कंट्रोवर्सी ये धीरे धीरे चल के और बड़ी होती गई। नाउ कर्नाटका ने 3 दिन के लिए अपने स्कूल्स, कॉलेजेस और आसपास का सब कुछ बंद कर दिया। तो ये भी काफी ज्यादा रेलेवेंट रहा कि क्योंकि वो मैटर कंट्रोल में नहीं हो रहा था तो दे हैड टू शट डाउन द स्कूल्स एंड कॉलेजेस। लेट्स सी सुप्रीम कोर्ट का इस मैटर में क्या स्टांस था। So there was a petition filed by one Bushra, Fatima Bushra, student of Government PU College, Kundapura, and senior advocate Kapil Sibal ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना के सामने पुट किया कि ये मैटर काफी ज्यादा ग्रेव है और काफी ज्यादा स्कूल के बच्चे इन्वॉल्व है, सो हेंस ये एक अर्जेंट मैटर है तो आप हियरिंग कीजिए इसकी। हालांकि जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि जो कर्नाटका हाई कोर्ट है वो कॉम्पिटेंट है और मैटर पहले वहां पेंडिंग है, तो पहले कर्नाटका हाई कोर्ट को डिसाइड करने दो। द सुप्रीम कोर्ट ऑन 11th Feb said that it would not interfere in the hijab ban controversy। अगर कभी इंटरफेयर करेगी सुप्रीम कोर्ट तो एक अप्रोप्रिएट टाइम एंड प्लेस में करेगी। नाउ लेट्स सी कर्नाटका हाईकोर्ट का क्या स्टांस रहा है। जस्ट अभी एक दिन पहले कर्नाटका हाईकोर्ट का स्टांस हम देखते हैं। जो बेंच है वो जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित एंड जस्टिस जेएम काजी हैं और केस का नेम काफी ज्यादा रेलेवेंट है, रेशम वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो हमें डिसीजन दिया है वो ये है कि अभी एक हम इंटरिम ऑर्डर पास कर रहे हैं और इस इंटरिम ऑर्डर में ये लिख रहे हैं कि जब तक ये मैटर पेंडिंग है कोर्ट में तब तक स्कूल्स और कॉलेजेस में जाने वाले बच्चे किसी भी तरह का रिलीजियस ड्रेस कैरी नहीं कर सकते, चाहे वो हेडस्कार्फ हो या फिर एक सैफरन शॉल हो। So this is what Karnataka High Court in an interim order mentioned. No student should insist on wearing their religious dress unless the matter is decided. It also said that pending consideration of all these petitions, we restrain the students regardless of their religion or faith of wearing scarves or shawls or anything of religious wear. The constitutional provisions क्या हैं अब इसके? Let's understand what are the constitutional provisions concerning the entire hijab controversy. Article 14 and Article 25. Now Article 14 बहुत clearly equality before law and equal protection of law की बात कर रहा है, and Article 25 में बहुत clearly लिखा है freedom of conscience and right to freely profess, practice and propagate their own religion. However, इस Article 25 का भी reasonable restriction है जो कि economic, financial और political and secular grounds पे आप restrictions लगा सकते हैं। However, petitioner ने दो बातें अपने petition में लिखी थी कि right to wear a dress is a facet of fundamental right to speech and expression under Article 19(1)(a। दूसरी बात ये लिखी थी कि जो गवर्नमेंट का ऑर्डर था 5 फरवरी का, it violates the right to privacy guaranteed under Article 21 of the Constitution as interpreted in K.S. पुट्टास्वामी केस। तो ये दोनों काफी ज्यादा रेलेवेंट हो जाते हैं। इसके बाद एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर भी देखने को मिला था 9 फेब को, लेट्स डिस्कस दैट एज वेल। इस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर में बस ये लिखा था कि कोई भी जन स्कूल, कॉलेजेस या ऐसे किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के पास नहीं दिखने चाहिए और किसी भी तरह की गैदरिंग नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह का प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए या एगिटेशन नहीं होना चाहिए। कौन से डेट से लेके? फ्रॉम 9 फरवरी 2022 से लेके 22 फरवरी 2022 तक। तो ये काफी ज्यादा रेलेवेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर था। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कौन सा पुराना डिसीजन है जो इस केस में बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है? तो एक केस है नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पे ये बहुत क्लियरली लिखा है कि that clothing can also form a part of one's expression and identity। तो इस जजमेंट का भी सपोर्ट लिया गया है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे केरला हाई कोर्ट के और मद्रास हाई कोर्ट के जजमेंट थे जो कोर्ट किए गए थे। इफ यू वांट टू नो कि कौन कौन से ऐसे जजमेंट्स हैं जो रेलेवेंट है इस केस के लिए, प्लीज पुट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स बिलो एंड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट।
अब देखते हैं कंट्रीज जिन्होंने हिजाब बैन कर रखा है। नाउ दे हैव बैंड हिजाब बट इन पब्लिक प्लेसेस। तो कुछ पब्लिक प्लेसेस में कुछ कंट्रीज में अगर आप हिजाब पहन के जाते हैं देन यू हैव टू पे अ फाइन एज वेल। सो कंट्रीज लाइक नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क, बल्गेरिया, इन सारे कंट्रीज में अगर आप हिजाब पहन के पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो वो वहां पे बैंड है। सो दिस वाज द एंटायर डिस्कशन ऑफ टुडे। इफ यू फील दैट आपको बहुत अच्छे से ये पूरी कंट्रोवर्सी समझ में आई है देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड ये पूरी कंट्रोवर्सी में अगर आप और ज्यादा लीगल एंगल समझना चाहते हैं देन प्लीज पुट इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। We'll make a video soon on it. Thank you so much.